नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ साधना और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और नई वैकेंसी जो कि प्रवक्ता की वैकेंसी है। और इसमें भी रात्रि निवास की बाध्यता नहीं है, मतलब रात्रि निवास नहीं करना है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर भी है कि अब जो है कस्तूरबा की वैकेंसीज़ में रात्रि निवास की बाध्यता नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है, इसको बताने से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। जो कई क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया है, बट कुछ ऐसे हैं जिनका मैं पहले भी दे चुकी हूँ पर एक वर्ड में नहीं है। जैसे किसी ने पूछा है कि यहाँ पे मेल स्टाफ भी कर सकते हैं कि नहीं, तो वो तो सीधा सीधा लिखा रहता है कि मेल स्टाफ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। बस ये फीमेल के लिए ही है, सारी वैकेंसीज बस फीमेल के लिए ही है। और दूसरा ये है कि ये पीजीटी टीचर्स को 1 साल के बाद क्या निकाल देंगे, तो निकालने का ऐसा नहीं है। ये संविदा की जो जॉब है उसमें निकालेंगे नहीं, उसमें आगे उनका रिन्यूअल होता है। तो हर साल उन लोगों का रिन्यूअल होता है। जैसे उसमें कार्य व्यवहार सही रहता है तो रिन्यूअल होता है और हो ही जाता है सबका रिन्यूअल, किसी का नहीं रुकता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो भले रुक जाए, नहीं तो रिन्यूअल नहीं रुकता है। और एक है कि सिलेक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा कि सिलेक्शन हो गया है, ये पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए देखिए, सिलेक्शन का पीरियड कोई नहीं है कि कितने दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। ये कभी भी, मतलब कभी 1-2 महीने में भी हो जाता है, कभी 6 महीने साल भर भी लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको फ़ोन कॉल आएगा या लेटर आएगा। वो जो लिफाफा देते हैं अपना साथ में, उस पर एड्रेस लिख के उसी पर लेटर आता है, फ़ोन कॉल भी आता है। और आप अपने स्तर से पता भी करते रहिए कि कब होगा, कितने दिन में होगा। तो ये है कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। और बस ये, और तो मैं ज़्यादातर दे रही हूँ। और केयर टेकर का जो है, तो केयर टेकर वो जो उच्चीकृत विद्यालय हैं उसमें ही अभी रखे जा रहे हैं। तो उसमें तो केयर टेकर तो मुझे लगता है जैसे अभी कोई उसका ये नहीं है कि 24 घंटे की नौकरी है कि ये है, कुछ इस तरह से मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक है उनकी 24 घंटे की नौकरी होगी, पर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि 24 घंटे की होगी क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं और उसका कहीं मुझे इस तरह मिला भी नहीं है पर कि 24 घंटे की है कि नहीं है। लेकिन जैसे टीचर्स की तो नहीं है, तो इसमें केयर टेकर तो रहेंगे ही, रखा ही जाएगा। केयर टेकर तो 24 घंटे का होना चाहिए उनका। तो अब यही है कि मतलब उसके बारे में थोड़ा सा अभी बहुत अच्छे से नहीं बता सकते हैं। बाकी देखिए, जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि प्रवक्ता की जो आई है वो कानपुर देहात से आई है। और इसमें बहुत सारे पद हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए और जिसको भरना हो भर लीजिए। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी कि हाँ, इसमें रात्रि निवास नहीं है, तो ये एक बहुत सुकून का बात है। लेकिन बाकी और जो वैकेंसीज़ है उसमें रात्रि निवास करना रहता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत की वाली बात रहती है। तो चलिए मैं आपको वैकेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात का वैकेंसी है। और इसमें साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन है, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 17/1/2025। तो 17/1/2025 तक आपका ये फॉर्म आपको भर देना है। और फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने के लिए प्रारूप उसका यहाँ पे भी दिया हुआ है। कानपुर, देखिए, कानपुरदेहात.nic.in। हाँ, यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका प्रारूप। और ये प्रधानाचार्य का, देखिए, प्रधानाचार्य का जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 30,000 इसकी सैलरी है। पीजीटी हिंदी की एक वैकेंसी है, गणित की है, जीव विज्ञान की, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, सबकी एक एक वैकेंसी है। सबकी 22,000 सैलरी है। और लैब असिस्टेंट का है 7,147। हाँ, और कार्यालय अधीक्षक लिपिक का है एक पद। लैब असिस्टेंट का 3 पद है, लिपिक का 1 पद है, चपरासी का 1 पद है, चौकीदार और रसोइया। तो चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन सबको तो 24 घंटे निवास का है क्योंकि इनका सैलरी भी वही है। और ये लोग तो 24 घंटे रहेंगे ही ना, तभी खाना वाना ये सब बन पाएगा दोनों टाइम का। और बाकी इनकी रात्रि निवास का ऐसा कुछ नहीं है, दिया नहीं हुआ है कुछ। तो एक जगह जो है वही होगा, सब जगह ये मान के हम बता रहे हैं कि जैसे पिछले में था वही इसमें है, मान के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कानपुर देहात का ये वैकेंसी है, ये आप लोग देख लीजिए और इसका देख लीजिए इसमें क्या क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी लेना है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है।